हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेप। आज मैं बना रही हूँ लौकी का कोफ्ता। जी हाँ, देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, सच मानिए खाने में भी ये बेहद लाजवाब है और इसे बनाना भी उतना ही आसान है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ना मैंने ये छोटा सा घिया लिया है, यानी कि लौकी। अगर सॉफ्ट होगा, ताज़ा होगा, तो इससे जो कोफ्ता है ना बहुत ही अच्छा बनेगा। तो पहले इसे पानी से एक बार धो लें, उसके बाद इसे छील लें। छीलने के बाद एक बार फिर से आपने इसको पानी से धोना है। पानी से धोने के बाद ना इसे हमने कद्दूकस करना है। मोटा या पतला किसी भी हिस्से से आप इसे कद्दूकस कर सकते हैं। अगर इसका बीज जो है थोड़ा मोटा है या ज़्यादा हार्ड है तो आप उसे निकाल सकते हैं। नॉर्मली जब हम छोटा घिया इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसका जो बीज होता है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे अच्छे से कद्दूकस कर सकते हैं। तो मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। बस थोड़ा सा जो बीज था ना, वो मैंने बीज वाला हिस्सा अलग कर लिया था। अब क्या है, इसमें चुटकी भर नमक डाल दें। नमक डालने से क्या होगा, इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना, यानी मॉइस्चर होगा इसका घिया का, वो अलग हो जाएगा। नमक डालने के बाद इसे हमने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद इसे हाथ से अच्छे से निचोड़ते हुए इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना, वो निकाल दें। ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है एकदम सॉफ्ट अच्छा ये कोफ्ता बनाने के लिए। देखिए, बहुत ही टाइट हाथों से आपने इसको निचोड़ना है। और इसका जो पानी भी है ना, घिया का जो पानी होता है ना, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको हमने फेंकना नहीं है, इसे हम सब्जी में इस्तेमाल कर लेंगे, या आप चाहें तो इसे पी भी सकते हैं। तो बस वापस से उसी परात में ये घिया हम डाल देंगे। देखिए, अच्छे से निचोड़ने से क्या है ना, बिल्कुल ये खिला खिला हो गया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दें और इसी के साथ 2 से ढाई चम्मच इसमें बेसन डाल दें। बेसन हमने कम ही इस्तेमाल करना है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, बेसन का इस्तेमाल हमने उतना करना है जितना की ज़रूरत है। ज़रूरत कहने का मतलब है कि बस इसको हमने बाइंड करना है, इसका पकौड़ा नहीं बनाना है हमने। बस अच्छे से बाइंड हो जाए उतना ही बेसन हमने इस्तेमाल करना है। मिक्स करने के बाद 1 चम्मच बेसन मैंने और डाल दिया है। तो बस देखा आपने, बस 2 से ढाई चम्मच बेसन मैंने इस्तेमाल किया है। मिक्स करने के बाद हाथ को एक बार अच्छे से साफ़ कर लें। साफ़ करने से क्या है कि ये आपके हाथों पर चिपकेगा नहीं। बस इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स यानी कोफ्ते आप तैयार कर लें। छोटा या बड़ा जैसा मर्जी आप तैयार कर लें। देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से ये बाइंड हो गया है, अच्छा बॉल ये बन गया है। इसी तरीके से सारे जो कोफ्ते हैं ना तैयार कर लेंगे। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए ना मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया था। अच्छा सा ये गरम हो गया है। आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। अब जितना कोफ्ता आपके पैन में आ जाए ना, उतना आप डाल दें। मैंने अभी इतना ही तैयार किया है, इतने का ही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बस मीडियम फ्लेम पर या मीडियम से हाई फ्लेम पर आप इसे फ्राई करें। थोड़ी थोड़ी देर पर इसे आप चलाते रहें। जब इस तरीके से सुनहरा हो जाए ना, तब इसे बाहर निकाल लें। देखिए, बहुत ही अच्छे ये कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। ज़्यादा बेसन हमने इस्तेमाल नहीं करना है, बेसन उतना ही डालना है जितना कि इसको हमने बाइंडिंग के लिए ज़रूरत है। तो बस अब चलिए एक ग्राइंडर ले लें, इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक मीडियम साइज का प्याज रफली काट के डाल दें। एक मीडियम साइज का टमाटर, इसे भी रफली काट के डाल दें। आधा इंच या 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दें और 8 से 10 लहसुन की कलियां डाल दें। बिना पानी डाले ना इसका हमने पेस्ट तैयार करना है। चलिए अब उसी पैन में से मैंने तेल थोड़ा अलग कर लिया है और जितने तेल में हमने सब्जी बनाना है ना, उसको हमने गरम कर लिया है। थोड़ा सा जीरा डाल दें, खड़ा लाल मिर्च, 2 छोटी इलायची और थोड़ा सा हींग आप ज़रूर डालें। मैं यहाँ पर भूल गई हूँ, थोड़ा सा हींग का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। अब इसमें जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा है ना, उसे डाल दें।
अब इस पेस्ट को भी ना हमने बहुत ही अच्छे से भूनना है जब तक कि इसमें से तेल जो है ना अलग ना होने लगे। तो गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम से हाई के बीच में रखें या लगातार चलाते हुए आप हाई फ्लेम पर इसे भून लें। जब इस तरीके से तेल थोड़ा अलग दिखने लगे ना तब इसमें मसाले डाल देंगे। तो पहले मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक 1 से 1.5 छोटा चम्मच आप डाल दें। 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सब चीज़ों को डाल कर ना हमने अच्छे से भूनना है। अब इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये जो मसाले हैं ना अच्छे से भून नहीं जाए और तेल जो है अलग ना दिखने लगे। जब इस तरीके से अच्छे से भून जाए तब इसमें एकदम गर्म पानी डालेंगे। यहाँ पर हमने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है, ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये बहुत ही लिक्विड हो जाएगा। अब ये जो परात था ना जिसमें हमने ये कोफ्ते तैयार किए थे उसमें जो घिया का पानी था ना उसको मैंने डालकर मिक्स कर लिया था। ये जो मिक्सचर हमने डाला है ना इससे ये जो ग्रेवी है, करी है, वो थोड़ी थिक हो जाएगी। आप चाहें तो आधा छोटा चम्मच बेसन को भी घोल के इसमें डाल सकते हैं, उससे जो ये ग्रेवी है ना थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। मैंने इसमें अलग से बेसन इस्तेमाल नहीं किया है, बस उसी परात में थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स किया था और डाल दिया। बस अब इसे हमने 10 मिनट धीमी आंच पर पका लिया था ढक कर। 10 मिनट के बाद इसमें कसूरी मेथी हाथ से मसल कर डाल दें। बारीक किया हुआ धनिया पत्ती डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए कोफ्ता डालकर इसमें हमने पकाना नहीं है, कोफ्ते को तब डालना है जब इसे हमने सर्व करना है। तो बस ये हमारा कोफ्ता तैयार है, ये हमारा करी तैयार है। बस करना क्या है, इसे आप गर्मा गर्म रोटी है, पूड़ी है, पराठा है या सिंपल चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में और बनाने में आपने देखा कितना आसान है। रेसिपी बनाने के बाद अगर आपको पसंद आती है ना तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।